ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब प्रकार के पाप और पिशाच योगियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। जो भी व्यक्ति माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको जया एकादशी की पूजा विधि करके दिखाती हूँ और साथ में ही व्रत कथा सुनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लकड़ी का एक पटा ले लेना है, उस पर फिर आपको एक पीला वस्त्र बिछा देना है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले वस्त्र पीले फलों का प्रयोग बहुत किया जाता है और उन्हें अत्यधिक पसंद है, तो पीले वस्त्र पीले फल का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद फिर आपको एक फूल ले लेना है, उसमें फिर आपको सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, तो आपको गणेश जी को विराजमान करना है। अगर आपके पास सुपारी पर कलावा लपेट कर आप बना सकते हैं तो आप उस तरह कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपके पास मंदिर में गणेश जी की मूर्ति हो तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको विराजमान कर लेना है। उसके बाद फिर आपको एक फूल ले लेना है, फूल ले करके फिर आपको विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर देते। इस तरह से आपको विष्णु भगवान की फोटो को विराजमान कर देना है। अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की बुक है तो आप उसे भी अपनी पूजा में रखें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे, तो आप उसमें से कोई भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। फिर आपको आचमनी करना है। इस तरह से गणेश जी को पहले आचमनी कर दीजिए, विष्णु भगवान के ऊपर और व्रत कथा के ऊपर, इधर तुलसी मैया का पेड़ है उनके ऊपर, सबके ऊपर आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा फूल ले लेना, फूल ले करके फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है। पूजा पाठ में सबसे पहले दीप को प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि पूजा पाठ का साक्ष्य दीप होता है, तो आपको धूप दीप सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर ऐसे विष्णु भगवान को, तुलसी मैया को, सबको ऐसे आपको धूप दीप दिखा देना। दिखा करके आपको यथास्थान फिर से रख देना है। अब सबको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देना, गणेश जी को, विष्णु भगवान को और दीप को, ऐसे तुलसी मैया को, सबको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देना है। इसके बाद सबको टीका लगा देना है। तो सबसे पहले गणेश जी को चंदन लगा देना है। उसके बाद फिर विष्णु भगवान में जितने भी देवी बने हैं, देवी देवता, सबको आपको टीका कर देना है। इधर आपको जो व्रत कथा की बुक है उसमें लगा देना है, दीप को लगा देना है, धूप को लगा देना है। इसके बाद फिर आपको तुलसी मैया को भी ऐसे टीका कर देना है। इसके बाद फिर सबको फूल अर्पित कर देना है, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, इधर बुक को और दीप को, फिर इधर तुलसी मैया को भी फूल अर्पित कर देना है। और इसके बाद फिर विष्णु भगवान को ऐसे आपको चुनरी उड़ा देना है, और अगर आपके पास फूलों की माला है तो विष्णु भगवान को ऐसे फूल की माला भी ऐसे पहना दीजिए। देखिए विष्णु भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, इधर विष्णु भगवान और इधर तुलसी माता, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो इस तरह से आपको विष्णु भगवान को अपने अच्छे से सजा लेना है, तुलसी मैया को सजा लेना, और विष्णु भगवान की विधिवत एकादशी के दिन पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से आपको फूल चढ़ा देना, माला चढ़ा लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास इत्र है तो आप सबको इत्र लगा दीजिए, है तो आपके पास जनेऊ भी विष्णु भगवान के ऐसे पीला जनेऊ अर्पित कर दीजिए विष्णु भगवान को, इस तरह से ऐसे। उसके बाद फिर आपको अपने हाथों में थोड़ा सा फूल ले लेना है, ले करके आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी मैया, आप सभी हमारी पूजा में आएँ और हमारी पूजा को ग्रहण करें। आज मैं आपके लिए एकादशी का व्रत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, और आप आ करके हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान का आवाहन जरूर कर लेना है। उसके बाद फिर हाथ में जो फूल है उसे विष्णु भगवान के पास ऐसे अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको आचमनी कर देना है। ऐसे आचमनी करने के बाद फिर आपको भोग लगाना है विष्णु भगवान को। अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो मौसमी फल का भोग आप जरूर लगाएं। विष्णु भगवान के व्रत में केले का भोग जरूर लगाएं, यानी कि पीले फलों का भोग लगाया जाए तो विष्णु भगवान की पूजा में, तो आप केले का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको भोग लगा देना विष्णु भगवान को। और अगर आपके पास कोई फल नहीं है, मिठाई नहीं, तो आपको, अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स है कोई भी, तो आप ऐसे विष्णु भगवान के पास ऐसे आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भी भोग लगा सकते हैं इन चीज़ों का भी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लोटा या छोटे से कलश में, यानी कि ग्लास में, कटोरी, किसी भी चीज़ में आपको भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल जरूर रख देना है विष्णु भगवान के लिए। तो इस तरह से आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपको आचमनी जरूर कर देना है। उसके बाद फिर आपको अपने हाथों में एक फूल ले लेना है, ले करके आपको व्रत कथा को पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो वीडियो बहुत सारी पढ़ी है, आप उसमें से कोई भी व्रत कथा की वीडियो ले करके आप जय एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जय एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है।
यह पवित्र एकादशी सब और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जय नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही गई है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नयिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगी। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बन गई। दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र शाप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबरा कर चिंता करने लगे। दैयोग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास खड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात हो गई। जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। जय एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। इसलिए जय एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है, वह करोड़ों कल्पों तथा वैकुंठ में आनंद करता है। उसके बाद आपको क्या करें, व्रत कथा पढ़ने के बाद आपको ये जो आपने फूल लिए हैं इसे आपको विष्णु भगवान के पास ऐसे चढ़ा देना है। तो इस तरह से आपको व्रत कथा पढ़ लेना है। व्रत कथा पढ़ने के बाद फिर आपको हवन करना है। तो इस तरह से आपको हवन कुंड ले लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा कंडे डाल लेना है। कंडे डाल करके आपको हवन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद आपको हल्दी और कुमकुम से टीका कर देना है। इस तरह से आपको टीका कर लेना है। हल्दी कुमकुम से आपको ऐसे एक फूल अर्पित कर देना है। फूल अर्पित करने के बाद आपको कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए आपको हवन कर लेना है। कपूर डाल करके आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है। जब अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए उसके बाद फिर आपको आचमनी करके ऐसे
आपको आचमनी करने के बाद फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए आपको 7 बार, 9 बार, 11 बार आपको हवन कर लेना है। इस तरह बोलते हुए आपको हवन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको कपूर से आरती कर लेना है और विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। तो इस तरह से कपूर जला करके आपको गणेश जी की और विष्णु भगवान की, तुलसी मैया की, सबको आपको अच्छे से आरती कर लेना है। जब आपकी आरती हो जाए और आप हवन कर लें तो आपको विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करना है कि हे भगवान, जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करना। तो इस तरह से आपको विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है।